दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। बीते कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में काफ़ी मसीह लोगों ने कमेंट वगैरह किए हैं और जो कुछ मीडिया वाले थे उस वीडियो में बातें बोल रहे थे, उन मीडिया वालों को और साथ ही जो मसीह विरोध करते हैं उन लोगों को इन लोगों ने बहुत सी अच्छी बातों से जवाब दिया है। तो वो कुछ कमेंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ये विश्वास है कि आप लोग जब इन कमेंटों को पढ़ोगे सुनोगे तो कहीं ना कहीं आप भी लोग आने वाले समय में जब आपका विरोध हो सताव हो तो आप भी इन परिस्थितियों में जवाब देने के लायक हो सको। तो ये वीडियो बहुत ही अलग और यूनिक होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देख कर जाइएगा, क्योंकि हम कुछ कमेंट लेकर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और साथ ही उन कमेंट के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए हम पहला कमेंट पहले हम पढ़ते हैं कि किस भाई ने कमेंट किया है। दोस्तों जब हम पहला कमेंट पढ़ते हैं जो कि सीमंत ध्रुव भाई ने लिखा है, इनका लिखना है कि इतना साल हम आदिवासी को शूद्र लिखा है, लेकिन शायद शूद्र लिखना चाहिए था, यह राक्षस समझ जाता था। समझ नहीं आ रहा कि हम कौन हैं, अब तक समझ नहीं आ रहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो इनका लिखना है कि पहले लोग हमें ना जाने क्या क्या समझते थे, हमें शूद्र समझा जाता था, हमें राक्षस समझा जाता था और आज तक भी कहीं ना कहीं हमें ऐसे ही अलग समझा जाता है और आज तक भी हमें ये समझ में नहीं आता कि हम आदिवासी हैं या फिर हम क्या हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इस भाई के कमेंट के थ्रू, देखिए भले हम इस संसार में किसी जाति और धर्म के अलग अलग तरीक़ों से हमें रखा गया हो, लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति के अंदर मनुष्य को बनाया तो सिर्फ औरत को और मर्द को बनाया था और किसी को नहीं बताया था। और परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ दो ही जातियाँ हैं, जो औरत और मर्द है। आइए दूसरा कमेंट हम पढ़ते हैं। देखिए जब हम दूसरा कमेंट पढ़ते हैं जो MDHP भाई लिखते हैं, कोई भी धर्म से हो यीशु मसीह का लाइफ स्टाइल को फॉलो करने से कहीं भी लज्जित नहीं होगा। तो ये लिखते हैं कि यीशु मसीह का जब हम जीवन देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से संसार में जिया और हम उसी विश्वास के थ्रू यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, तो ये कोई लज्जित होने वाली बात नहीं है और ये कोई धर्म परिवर्तन करने वाली बात नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना मतलब यीशु मसीह कैसे चलते थे हमें बस वैसा ही चलना है, पाप रहित जीवन और कहीं ना कहीं परमेश्वर के पीछे चलना ही यीशु मसीह पे विश्वास करना है। और इस कमेंट में उमेश भाई लिखते हैं, ए मीडिया वाले तुम लोग तो सच्चाई को जानते नहीं हो और नहीं सच्चाई जानना चाहते हो। अगर सच्चाई देखते हो तो सच्चाई को फरेब और धोखा कहते हो, धर्म परिवर्तन कहते हो। यहाँ सच में लोग प्रभु पर विश्वास के ही खुद को प्रभु के समर्पित करते न कि ईसाई बनते हैं। यह देश किसी व्यक्तित्व विशेष का नहीं है, न किसी विशेष धर्म का है। स्वतंत्र देश है, कोई भी अपना धर्म अपना सकता है। किसी भी धर्म की इंसान को या किसी धर्म को बदनाम करने आप सबों का अधिकार नहीं है। तो ये भाई लिखते हैं कि मतलब हमें इस देश के अंदर हमें पूरा अधिकार है, हमें देश का जो संविधान है इस बात के लिए इजाज़त देता है कि हम किसी भी धर्म में अपनी इच्छा से जा सकते हैं, बदल सकते हैं और आप लोगों का कोई अधिकार नहीं बनता कि आप लोग हम पे दोष लगाएं, हमें जोर ज़बरदस्ती हमें करें। क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होता परंतु जीवन बदलता है और कहीं ना कहीं अगर हम करना भी चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि देश का कानून संविधान हमें ये इजाज़त देता है। लेकिन फिर भी जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो कोई धर्म वाली बात नहीं है, परंतु हम अपने पुराने व्यक्तित्व को पुराने जीवन को त्याग कर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। बस यही यीशु मसीह की सच्चाई है। और एक और कमेंट के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे भाई कहते हैं कि यह धर्मांतरण नहीं है, यह सच्चे परमेश्वर की ओर मन फिराना है और अब वह दिन आ गया है जब सारी पृथ्वी के जाति जाति के लोग परमेश्वर की ओर फिरेंगे और उद्धार पाएंगे। और सच में भाई का कहना बिल्कुल सही है कि यह धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है, जो कि संसार कहता है कि ईसाई लोग जबरन लोगों को पकड़कर धर्म परिवर्तन किया जाता है। लेकिन यह सच्चा मन परिवर्तन है जब हम अपनी बुराइयों से, अपने बुरे कामों से, बुरी अभिलाषाओं से, पाप से मन फिराकर सच्चे परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर प्रसन्न होता है हमसे। और कहीं ना कहीं ये धर्म परिवर्तन नहीं है परंतु बुराई से फिरकर हम सत्य की ओर जाते हैं और लोगों को लगता है और यही अंधकार नहीं चाहता है कि बुराई जो संसार की है, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि संसार तो अंधकार के शैतान के वश में पड़ा हुआ है और जब हम शैतान के वश में से निकलकर सच्चे परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो कहीं ना कहीं शैतान मनुष्य के अंदर होकर हम पे दोष लगाता है, हमें बुराई करता है और कहीं ना कहीं हमें भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन ये धर्मांतरण नहीं परंतु अपने जीवन का बदलना है।
और जब हम एक और ये कमेंट पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, चाहे कोई व्यक्ति हो या मीडिया, किसी का भी यीशु मसीह के बारे में कोई अनुभव न होता और न ही वे इतनी गहराई से जानना चाहते हैं। वे पहले से ही एक अवधारणा के साथ आते हैं और उसी के अनुसार सोचते हैं, जिससे उन्हें सब गलत लगता है क्योंकि उनका कोई आत्मिक अनुभव नहीं है, इसलिए वे दूसरों को गलत ठहराते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपने सच कहा है, क्योंकि सही है, मीडिया वाले दूसरों की बातों को पकड़कर अपने ही विचारों को लोगों के सामने रखते हैं और उसी को घुमा फिराकर एक दूसरे पे दोष लगाते रहते हैं। और जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया तो आप लोगों ने क्लियरली देखा होगा, और ये 2 वीडियो मैंने अपलोड किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे जो कल मैंने अपलोड किया था, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना और उस वीडियो के नीचे आप भी अपनी राय जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो के नीचे पर भी आप अपनी राय जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो के अंदर आपके कमेंट को पिक कर सकूं और कहीं ना कहीं हम उस कमेंट के ऊपर चर्चा कर सकें। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। और मैं अभी आप लोगों के सामने एक और कमेंट पढ़ने जा रहा हूं। देखिए, जब हम एक और कमेंट पढ़ते हैं जो दीपक भाई लिखते हैं, ये मीडिया वाले सारे हिंदू हैं जो सिर्फ अपने देवताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो सच्चा खुदा है, यीशु मसीह है, उसके कोई ग्रहण करना नहीं चाहते। और हम किस्मत वाले मनुष्य हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, हालेलुया। तो ये भाई सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कहना है इनका कि ये मीडिया वाले कहीं ना कहीं सच्चाई जानना ही नहीं चाहते। और जब हम यीशु मसीह का प्रचार लोगों के पास में लेकर जाते हैं, जब यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपना मन को मोटा कर लेते हैं और वो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। और जब बात आती है सच्चाई के ऊपर बोलने की, तो हम सच्चाई को जानते नहीं और फिर वही बातें बोलते हैं जो हमारे अंदर भरी रहती है, जो लोगों से हमने सुनी है, जो लोगों के। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप भी यीशु मसीह के बारे में ऐसा सोचते हो तो ज़रूर आप लोग सच्चाई को जानें, ताकि आप आज़ाद हो सकें। आप इस संसार की गलत बातों से, गलत शिक्षाओं से छूटकर आप भी सच्चे परमेश्वर की ओर फिर सकें और आप जान सकें कि वो भला परमेश्वर है। आइए एक कमेंट और पढ़ते हैं। तो इस कमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जग्गा भाई लिखते हैं, मीडिया वाला धर्मांतरण झूठा आरोप लगाकर खुद अपना चेहरा छिपाकर बोल रहा है, मीडिया मोदी का चमचा है। तो यहाँ पे इस भाई ने बिल्कुल सच कहा है कि मीडिया वाले अपना चेहरा छुपाकर कहीं ना कहीं लोगों के सामने झूठ को प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई को बताना ही नहीं चाहते। और ये बातें सही है। बाकी आपकी इन कमेंट के ऊपर क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार पहुँचे हो तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम मसीह के बारे में इस चैनल के ऊपर डिस्कस कर सकें। आइए एक कमेंट और हम पढ़ते हैं। और इस कमेंट में वासुदेव भाई लिखते हैं, मीडिया किस धर्म का अनुयायी है, बस ये जान लीजिए कि इसके धर्म के अनुसार नहीं, इसलिए ये बिना देखे बोलते हैं। ये भाई भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मीडिया किस धर्म का अनुयायी कुछ भी नहीं, इनको जहाँ से जैसी खबर मिलती है वैसा ही ये छाप देते हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सच्चाई को जाने, बिना किसी बात को लिए ये लोग बस एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। सच्चाई जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस भाई के कॉमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक और कमेंट पढ़ना चाहूँगा जो ग्रेसी सिस्टर लिखती हैं, यीशु मसीह जीवित है और उसकी महिमा हो, जो बुराई कर रहे हैं उनको आशीष दे, परमेश्वर ने पहले ही कहा है तो होना अटल है, यीशु मसीह की महिमा हो। इस बहन ने लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा है वो बिल्कुल होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में साफ कहा है, धरती और आकाश टल सकते हैं लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। देखिए, जब हम मत्ती अध्याय 4 वचन नंबर 11 में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह साफ उन्होंने अपने चेलों को कहा, और वे हमें भी कहते हैं कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, तरह तरह की बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी, लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे, झूठे दोष लगाएंगे, झूठी झूठी बातें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। देखिए, ये कुछ कमेंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किए, और भी बहुत से कमेंट हैं आने वाली वीडियोज में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपकी जो भी राय है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपकी कमेंट को पिक करूँ, तो आपके मन में जो भी है
वो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट को पिक करके उसके ऊपर भी हम राय कर सकें, डिस्कस कर सकें। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग और भी जान सकें कि सच्चाई जानना हमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद किसी जाति और धर्म को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु जो लोगों ने यीशु मसीह के प्रति और जो मीडिया वालों के प्रति लोगों ने जो राय अपने मन के, अपने विचारों के अंदर रखी हुई थी, वो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। तो आप अगर इस बात से सहमत हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस बातों के साथ एग्री करते हैं। क्या हमें ऐसी सीरीज को आगे लेकर चलना चाहिए या फिर नहीं लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब मिलकर ही प्रभु यीशु मसीह के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एकजुट होकर हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपनी राय कर सकते हैं, आप मुझे उत्साहित कर सकते हैं, ताकि और भी लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह को जान सकें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो सके। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार पहुँचे हो तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।